Hello everyone. I'm going to discuss the chapter of history. ओके हिस्ट्री का एक चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में नेशनलिज्म। उससे पहले हम एक फिगर देखेंगे जो एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था और द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज़ फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, उस आर्टिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सोरियो और उन्होंने अपनी इमेजिनेशन किया था। एक इमेजिनेशन में कई सारे पिक्चर बनाए थे, उन पिक्चरों में से एक पिक्चर ये है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आखिर उस इमेजिनेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बनता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई नीड होता है। ठीक है, तो आखिर इसका नीड क्या था, इस फिगर का नीड था क्या, क्यों ये फिगर को बनाया गया, आखिर क्या नीड रही होगी इस फिगर के लिए। फ्रेडरिक सोडियो ने आखिर ऐसा कदम उठाया क्यों, तो इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न है आपका इन दैट टाइम, उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, किंग एंड देयर रूल। ठीक है, किंग एंड देयर रूल, राजा और उनकी शासन आप कह सकते हैं। आखिर क्यों लोगों ने राजाओं को, किंग के प्रति, मोनार्क के प्रति अपना इतना ज़्यादा एंगर दिखाया, एंगर शो किया, और क्यों लोगों को फ्रेडरिक सोडियो जैसे लोगों को इस टाइप के इमेज को क्रिएट करना पड़ा। तो इसके पीछे एक बिग रीज़न है और कि मोनार्क जो थे वो अपने आप को गॉड समझ बैठे। मोनार्क क्या मतलब, राजा जो आप पहले के टाइम में था कि राजा किंग का बेटा ही किंग बनेगा, उसका बेटा किंग बनेगा, इस टाइप से। मतलब पीपल कांट चूज देयर किंग। ठीक है, पीपल अपने राजा को नहीं चूज सकते हैं और उस टाइम की बात है ये। तो हम लोग इतिहास में पीछे जा रहे हैं क्योंकि इतिहास का, हिस्ट्री का मतलब ये होता है पास्ट का स्टडी करना, द स्टडी ऑफ पास्ट। तो आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि उस समय लोग जो थे, पीपल जो थे, मोनार्क से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी अफ्रेड भी थे, काफ़ी घबराए भी थे कि आखिर क्यों मोनार्क से हमें इतनी परेशानी क्यों हुई मतलब हमें नहीं, उन लोगों को। तो मोनार्क क्या था कि पीपल की सुनते नहीं थे, जो मन होता था वो किया करते थे, अपनी आइडियोलॉजी को चलाते थे, द प्रॉब्लम ऑफ पीपल को इग्नोर करते थे। तो धीरे धीरे आप किसी को एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, 3 बार करोगे, धीरे धीरे वो बंदा भी आपसे परेशान होने लगेगा, भागना चाहेगा आपके पास से। ठीक है, अगर आप ना सुनोगे तो एक दिन आपको उठा के फेंक देगा। तो आप समझ सकते हो उस टाइप की सिचुएशन हुई। और ठीक उस टाइप की सिचुएशन के बाद फ्रेडरिक सोडियो जैसे आर्टिस्ट को इस टाइप का इमेज क्रिएट करना पड़ा। तो ये वर्ल्ड वाइड ड्रीम के लिए उसने बनाया था कि पूरी दुनिया का ड्रीम है कि उनका नेशन डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, जहाँ पे बाई पीपल गवर्नमेंट हो, ठीक है, और पीपल के डिज़ायर को देखा जाए, ना कि किसी एक व्यक्ति के डिज़ायर को जो अपने हिसाब से पूरे लोगों पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर सके। तो ऐसा नहीं कि मोनार्क सारे क्रूएल ही थे, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, बट धीरे धीरे बहुत सारे हो गए होंगे, तभी तो इतना साल तक मोनार्की चला। और इधर कुछ 100 साल पहले की बात है, ये घटना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि इन 1848, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 1848 की बात है। ठीक है, एक आर्टिस्ट था जिनका नाम था फ्रेडरिक सोडियो। फ्रेडरिक सोडियो, ठीक है, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, मतलब फ्रेंच के निवासी थे। ठीक है, और उसने ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। मतलब कि उन्होंने 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई और उस 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग में उन्होंने विजुअलाइज करते हुए कहा कि हमारा नेशन ऐसा होगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, जिससे उन्होंने 2 नाम दिया, एक डेमोक्रेटिक नाम दिया और एक रिपब्लिक नाम दिया। तो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows of the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। ठीक है, इसी के थ्रू यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग इसके थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग। ठीक है, बाई इट, वो इसके द्वारा क्रॉस कर रहे हैं, इससे होकर क्रॉस कर रहे हैं।
आखिर क्या रीज़न था कि क्रॉस कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मोनार्की सिस्टम से फ्रीडम चाहिए था, लिबर्टी चाहिए था, ठीक है, इसलिए वे क्रॉस कर रहे हैं। और फिर क्या कहा गया है यहाँ पे कह रहा है कि इसके हाथ में आप दो चीज़ देखेंगे, दे आर टू थिंग्स, ठीक है, एक ये रहा और एक इसके हाथ में ये है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मीन्स होता है नॉलेज, ज्ञान पाना, ठीक है, लोगों को जो यहाँ से होकर इधर जा रहे हैं उनको ज्ञान हो गया कि हमें कैसे रहना, हमारा राइट क्या है, ठीक है। और इनके हाथ में एक बुक है, ठीक है, जिसे चार्टर यहाँ पे नाम दिया गया है, यानी ये राइट ऑफ मैन है, ठीक है, यानी इंसानों का क्या राइट होना चाहिए उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, हक अधिकार, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑन द अर्थ ऑफ द foreground of the image die the shattered remains of the symbols absolutist, ठीक है, institutions। अब यहाँ पे कह रहा है कि आगे आप देखेंगे जमी पे ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये कुछ ये क्या है आखिर, ठीक है, ये क्या है, तो ये मोनार्की सिस्टम के कुछ चीज़ें, वो इंस्टीट्यूशन जो मोनार्की सिस्टम को रिप्रेजेंट करते थे, लोग उन्हें तोड़ के कुचल के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे सामान है, ये देखिए, ठीक है, ये सब है, ये इस मोनार्की सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पड़ी हुई है जो मोनार्की सिस्टम का सिम्बॉलिज्म है, ठीक है, उसकी पहचान। ये कई सारे क्राउन्स है, ये क्राउन ये सब क्राउन है, ठीक है, जो क्राउन क्या होता है, जो राजा पहना करते थे उस टाइम में, ठीक है, ये और ये शान की बात थी उस टाइम पे राजाओं के लिए, जो भी मतलब किंग्स थे वो पहना करते थे। इन सॉर्यूज, ठीक है, यूटोपियन विजन, सॉर्यू का एक विजन था जिस विजन का नाम था यूटोपियन विजन, ठीक है, और इसका मतलब होता है अ विजन ऑफ सोसाइटी डैट इज सो आइडियल डैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब एक ऐसा विजन जो वास्तव में तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट जहाँ पे उस टाइम की बात कर रहा है कि जिस टाइम उस टाइम पे ये एग्जिस्ट नहीं करता था, बट एक ऐसा विजन जो जहाँ पे पीपल फ्रीली रह रहे हो, जहाँ पे पीपल की बातों को सुना जाता हो, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पीपल को गॉड माना जाता हो, ठीक है, गॉड के समान, और जो लीडर हो जो उन पे रूल करे वो उनकी सेवा के रूप में, जैसे आप देख सकते हो कि आज के ज़माने में जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं वो वगैरह। तो द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स, ठीक है, यानी पीपल का जो ग्रुप है, ठीक है, इसके विजन में था क्या कि जो पीपल का है वो पीपल के ग्रुप से हो, ठीक है, यानी लोगों के समूह से हो, फ्लैग से आइडेंटिफाई, जैसे आज हमारा फ्लैग क्या है, तिरंगा है, तो तिरंगे से आज हमारी आइडेंटिफाई होती है, ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन हमारा जो है वो तिरंगा देता है, हम कहीं जाते हैं तो तिरंगा हमारे पासपोर्ट वीज़ा पे अशोक स्तंभ वगैरह लगा रहता है, ठीक है, और तिरंगा को जब भी देखिएगा, तिरंगा हमारा एक हमारी आइडेंटिटी है, कहीं भी किसी भी जगह अगर हम तिरंगा लेके जाते हैं तो वो हमारा ये दिखाता है कि हम इंडियंस हैं। तो उसी टाइप से इन्होंने कहा था, मतलब कि एक नेशनल कस्टम है, ठीक है, यानी लोग जो पहचाने जाए एक नेशन के तहत, किसी किंग के थ्रू ना पहचाने जाए, एक नेशन के तहत पहचाने जाए, यानी अ पार्टिकुलर लैंड ऑफ अर्थ, यानी एक लैंड मतलब धरती का वो भाग जिसके द्वारा वो पहचाने जाए, और उसका एक अपना फ्लैग हो, उनका अपना एक कल्चर हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि पीपल का जो दुनिया में लोग रह रहे हैं ना, उनका एक ग्रुप हो, ठीक है, एज जो अलग अलग नेशन से उनका आइडेंटिफाई, उनकी नेशन के तहत उनका नेशन का एक अलग रीति रिवाज हो, रूल्स हो, ठीक है। द लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, यानी यहाँ पे अब हमको कह रहा है क्या कि इस जो पूरा प्रोसेसन है इसको लीड कर रहा है कौन, जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू को पास कर चुके हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड वगैरह, ठीक है, ये सब जो है ऑलरेडी ये नेशन स्टेट्स हो चुके हैं। अब क्या कर रहा है फ्रांस आइडेंटिफिबल, ठीक है, वन सेकेंड, आइडेंटिफिबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्रिकलर, ठीक है, यानी फ्रांस का जो पहचान है ये 3 कलर का जो फ्लैग है उसको शो कर रहा है, ठीक है, ट्राई कलर जिसको हम कहेंगे, हैज जस्ट रिच्ड द स्टैचू, और जो अभी स्टैचू के पास पहुंचा है, यानी जो फ्रांस का ये सिंबॉलिज्म है, ये रहा सर, हाँ,
ठीक है। ये फ्रांस का आप कह सकते हैं कि जो अभी भी जस्ट पहुंचा है, जैसे हम कैसे कहते हैं कि अरे अभी हम अभी अभी खाना खाए, तो अभी अभी जस्ट ही स्टैचू के पास में पहुंचा है, और जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आज एक फ्री कंट्री के रूप में खुद को रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी। अब वो जो सी मतलब कौन, तो वो स्टैचू, तो वो स्टैचू के बारे में बता रहा है कि सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जिसका ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग है वो जर्मनी अब, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा है, मतलब उसके पीछे खड़ा है, उस पास जाना चाह रहा है। इंटरेस्टिंगली at the time which Soryu created this image, the German peoples did not exist as a united nation। ठीक है, यानी कह रहा है क्या कि ये मतलब काफ़ी रोचक है कि जिस समय सोरियो ने इस इमेज को क्रिएट किया था, ठीक है, तो उस समय जो जर्मन के पीपल थे नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, वो यूनाइटेड नेशन के तौर पे एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, मतलब एक नेशन, मतलब एक राष्ट्र के तौर पे नहीं, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे कहने का ये मतलब हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि जर्मन को जो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है स्टैचू के पास जो अभी भी पहुँची है, तो यहाँ पे बात ये हो रहा है कि जर्मन तो उस टाइम में मतलब सब अलग अलग थे, अलग अलग पार्ट ऑफ एरिया में रहा करते थे, वो एक यूनाइटेड नेशन थे ही नहीं, बट ये इमेजिनेशन थी, ठीक है, कि वे लोग एक हो जाए। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि द फ्लैग द कैरीज एक्सप्रेशन ऑफ liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under democratic constitution। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उन्हें यूनिफाई किया जाए। वो चाहत थे उन लोगों की कि जर्मन जैसे अलग अलग है ना, तो हम एक हो जाए। ठीक है, कैसे हमारा 1947 में भारत अलग अलग रियासतों में बटा था, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में बटा था, और कैसे 1947 में इनके द्वारा सरदार पटेल के द्वारा इसे यूनिफाई किया गया। तो यही चाह थी उनकी भी कि ये यूनिफाई हो और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये पूरा नेशन वर्क करे। ठीक है, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, और जर्मन पीपल के जो पीछे के लोग हैं वो लोग हैं ऑस्ट्रिया के, द किंगडम ऑफ द टू सिसलीज। ठीक है, और फिर क्या है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी एंड रशिया। बाद बाकी ये पीपल ऑफ other countries from the heavens above Christ sons and angels gaze upon the scene। ठीक है, ऊपर से सभी लोग देख रहे हैं, कोई क्राइस्ट है मतलब यीशु मसीह देख रहा है, साधु संत देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये सब पवित्र आत्माएं देख रही है। ठीक है, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फैटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये इसके द्वारा क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा, यानी फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा यहाँ पे एक इस तरीक़े से इसको सिम्बलाइज किया गया कि देखो ऊपर से मतलब जो गॉड है, गॉडेस है, एंजल्स है, वो हमें क्या कह रहा है, आदेश दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर दे रहा है कि तुम लोग अब एक हो जाओ। ठीक है, ये चाहत थी उनकी, तो ये इसको सिम्बॉल के तौर पे फ्रेडरिक सोरियो ने इसको रिप्रेजेंट किया है। भाईचारा अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देशों के बीच में क्या हो, फैटर्निटी हो, ठीक है, भाईचारा हो, प्रेम हो, ब्रदरहुड हो, ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना भाईचारा ऑन टॉप, उस टाइप की बात वो कर रहा है। तो दिस चैप्टर विल डील विद द मेनी ऑफ इशूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर जो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा उस टाइम पे विजुअलाइज किए गए थे। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of यूरोप। आपने ये जाना कि यहाँ पर जो मल्टी डायनेस्टी था तो उसका दौर समाप्त होकर एक नेशन स्टेट के रूप में आ गया। उसके बाद क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ practices of a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clear defined territory। अब क्या हुआ कि पहले के जो लोग थे वो अब एक सोवरेन हो गए, मतलब एक राष्ट्र का, एक नेशन का अपना गवर्नमेंट होगा और वो गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करेगी। ठीक है, जो बाई पीपल होंगे, मतलब लोगों के द्वारा चयनित होंगे। अब लोगों में सेंट्रलाइज्ड पावर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जहाँ पे ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया, ये हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो सेंट्रलाइज्ड मतलब पावर हुआ, क्षमता है और रूल आया, ये एक बार में नहीं, इसमें लंबा समय लगा। पावर सेंट्रलाइज होने का कहने का ये मतलब होता है कि पहले जो नेशन था ना वो अलग अलग खंडों में विभक्त था और उन अलग अलग
लैंड का एक अलग किंग हुआ करता, तो वो वहाँ का उसका रोल, वहाँ का उसका रोल, वो कभी आपस में लड़ लेते, तो वहाँ के पीपल कभी इसमें, यहाँ के पीपल इसके क्षेत्र में आ जाते, तो किसी को पता नहीं होता था कि उनका नेशन अपना कौन सा है, ठीक है। तो इस टाइप की बात है। अब क्या कर रहा है, बट नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है, नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जो नेशन स्टेट था ना, ये केवल मेजोरिटी से ही नहीं आया, वहाँ के सिटीजन्स भी थे, कई सारे रूलर्स भी थे, उनके कारण ये डेवलप हुआ। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आया, मतलब लोगों की साझा आइडेंटिटी आई, पहचान। जैसे एक क्लास में एक स्टूडेंट, क्लास अगर मान लीजिए 9th है, तो उस 9th क्लास की आइडेंटिटी है कि जो स्टूडेंट है वो क्लास ऑफ 9th है, यानी टोटल स्टूडेंट की आइडेंटिटी आ गई 9th के बेस पे, ठीक है। अगर 10th वाला है तो उसकी 10th के बेस पे, बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले ये अलग अलग, ये कहता था कि मैं अलग हूँ, ये अलग, अलग अलग ग्रुप, लेकिन अब क्या हुआ कि उसको एक आइडेंटिटी मिली, पूरे क्लास को एक आइडेंटिटी मिली, उस नेशन में रह रहे हर एक लोगों को एक ही आइडेंटिटी मिली। सब पहले अलग अलग आइडेंटिटी, कोई ये इस टाइप से रहा करते थे। जैसे आज हम कैसे एक इंडियन के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट वाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से एक होल नेशन, अगर हमें कहीं किसी देश में जाना होता है विदेश में, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वी बिलोंग टू बिहार या वी बिलोंग टू कश्मीर, इस टाइप से नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमन आइडेंटिटी की भावना आई, ये सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आया, ये एक लॉन्ग टाइम के बाद है। इसमें केवल जो बड़े मेजॉरिटी वाले लोग हैं, मतलब एक जैसे वाले लोग हैं, उनके कारण नहीं है, बहुत सारे लीडर्स के कारण आया, उस समय जो रूलर्स थे उनके कारण भी आया, ठीक है। तो ठीक है, दिस कॉमन्स डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द immortal. It was forged through struggles through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. देखिए यहाँ पे हमें ये होता है कि जो पहले के लोगों में था, तो वो कॉमननेस की भावना नहीं थी, ठीक है। यानी बहुत पहले के समय में लोगों में कॉमननेस की भावना नहीं थी, यानी एक साझापन की विचारधारा, ब्रदरहुड का थॉट, ये नहीं था। ये बाद में जो अभी हमने यहाँ जाना कि यहाँ पे जो कॉमन आइडेंटिटी की बात हमने की है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी की बात की, ये पहले के लोगों में नहीं था, ठीक है, ये बाद में आया। ये क्या कर रहा है, द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द इमेमोरियल, ठीक है। यानी पहले के समय में, पुरातन टाइम में लोगों में साझेपन की भावना नहीं थी, लोगों में ये थॉट नहीं था कि हम लोग मतलब एक साथ रहें, हमारी जो हिस्ट्री है वो एक ही हो, ये पहले के लोगों में नहीं था, ये बाद में आया। 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इन टू बिगिन इन 19th सेंचुरी यूरोप। अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मतलब कैसे कैसे नेशन स्टेट हुआ, कैसे मतलब किस टाइप से 19th सेंचुरी की में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, इस चीज़ों को हम लोग, इन एक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और अब क्या कर रहा है कि जो ये सब जो आए, एक स्ट्रगल था, ये जो कॉमननेस की भावना है, इसमें स्ट्रगल था, केवल पीपल के नहीं, वहाँ के लीडर्स के एक्शन भी था, कॉमन पीपल सब का एक सामूहिक, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रगल था, ठीक है। इट वाज फॉर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल, ये सभी लोगों की एक जरिए हुआ, द्वारा हुआ। एंड इस टोटल चीज़ में, मतलब इस पूरे जो इसका फ्रेडरिक सोरी की आइडेंटिटी से लेकर इतना हमने जाना, इसमें हमारा एक ही बेसिक फंडा है कि लोगों को लिबर्टी के लिए इतना कुछ किया लोगों ने, ठीक है। लोगों में कॉमननेस की भावना है, 2-3 वर्ड इसमें थे, नेशन स्टेट, एंड सेकेंड था हमारा ऑब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है, ऑब्सोल्यूटिस्ट। और उसके बाद क्या है, यूटोपियन मतलब एक थॉट जो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, पर ये मतलब भावना थी कि हमारा नेशन ऐसा होगा, ये वर्ड। फिर हमें दूसरा हमने ये देखा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी की देवी, जहाँ से कई सारे देश क्रॉस कर चुके हैं, और जो कि जर्मन अभी जस्ट पहुँचा है। ये इमेजिन में है, लेकिन वास्तविक में दैट टाइम जर्मन डिड नॉट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, एज अ होल नेशन कंट्री के रूप में, एक स्टेट नेशन के तौर पे।